तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के गुर्दे के बारे में। गुर्दे यानी कि ब्रेक, जिसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो क्या होती है किडनी? किडनी हमारा एक उत्सर्जी अंग है, मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग है, जो हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि को छान करके मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसमें मेन रूप से दो भाग हैं, ये पिरामिड्स हैं और ये जो आपका कार्टेक्स जोन है, ये मेन रूप से भाग होते हैं। और मेन जो ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अनएसेंशियल पार्ट हैं, वो इसी पिरामिड्स के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर किया जाता है। और जो फिल्टर होने वाले पदार्थ होते हैं वो रेनल पर जो पेल्विस है इसमें स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद यूरेटर से होते हुए जो है ये हिस्सा देखिए ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि दो किडनी पाई जाती है और लेफ़्ट और राइट साइड में। इन किडनी के अंदर हम अगर इसकी संरचना के बारे में पढ़ें तो मुख्य रूप से क्या हमें मिलने वाला है। किडनी के अंदर मुख्य रूप से तीन भाग मिलने वाले हैं। जो पहला भाग है रीनल कार्टेक्स है, और दूसरा रीनल मेडुला है, और तीसरा है रीनल पेल्विस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीनल कार्टेक्स के बारे में, कि रीनल कार्टेक्स क्या है। ये एरिया जो है आपका, ये रीनल कार्टेक्स है। ये वाले हिस्से आपके रीनल मेडुला कहलाते हैं। अब रीनल कार्टेक्स में क्या होता है कि ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है जिसे हम रीनल कार्टेक्स कहते हैं, ये बाहर की ओर स्थित होता है। इसमें मैल्पिगियन कार्पस तथा संचालित नलिकाओं के समीपस्थ एवं दूरस्थ भाग होते हैं। और जो दूसरा भाग है, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये मेडुला वाला यानी कि रीनल मेडुला, इसमें जो भीतर की ओर जो छल्ले के समान लूप ऑफ हैंडले पाए जाते हैं, उसकी संग्रह नलिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस में क्या होता है कि जब यूरिन का फिल्टर किया जाता है, यानी कि यूरिन जब छनता है तो सबसे पहले आकर के इसी भाग में स्टोर होता है, इसी भाग में स्टोर होता है। इसके बाद जो यूरिन है वो आगे बढ़ता है, ये यूरेटर के द्वारा एक नली है, इसी में सब पूरे यूरिन को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब यूरेटर में कलेक्ट होने के बाद यूरिन जो है आगे बढ़ता है, यूरेटर के द्वारा आकर के ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे ब्लैडर देख सकते हैं। ब्लैडर एक थैली की जैसी संरचना होती है, इसी में आकर के यूरिन स्टोर रहता है। और जैसे ये थैली फुल हो जाती है, ये पुनः इस थैली से जो है यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम प्रोस्टेटिक कैप्सूल्स कहते हैं। यहीं पे वाश डिफरेंस और जो यूरिन निकलने के लिए जो नलिका होती है वो दोनों यहीं पे आकर के मिक्स होती हैं। और यहाँ से आने के बाद इन दोनों का मार्ग एक ही हो जाता है, और बारी बारी से जो है यूरिन और स्पर्म का डिस्चार्ज होते रहता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।